में एक नाले के अंदर 2 बच्चियों के गिरने से मौत हो गई है। दोनों बच्चियां घर से बारात देखने के लिए निकली हुई थी, तभी वहां नाले में गिर गए। मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के मुल्ला की पियाऊ का है। बच्चियों की उम्र 5 साल बताई जा रही है। शवों को नाले से निकाल लिया गया है। तो बच्चियां अपने घर से बारात देखने के लिए निकली हुई थीं और उसी दौरान 2 बच्चियां नाले में गिर जाती हैं, जिसके बाद उन दोनों बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि शवों को नाले से निकाल लिया गया है। तो ये खबर आगरा से आई है। मलपुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मलपुरा क्षेत्र में मोहल्ला विद्यानगर दनौली क्षेत्र की रहने वाली छोटी उर्फ हफीजा पुत्री शरीफ उम्र करीब 7 वर्ष, कदम निशान पुत्री काले उर्फ शहजादे जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष है, अपने घर से सड़क पर निकली बारात को देखने के लिए आई थी। सड़क के किनारे एक नाला था जिसमें काफी अंधेरा था। उस समय अंधेरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया, जिससे दोनों बच्चे नाले में गिर गए। मौके पर थाना मलपुरा एसओ फोर्स के साथ पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड को फोन कराया तथा आम जन के सहयोग से सभी ने मिलकर दोनों बच्चे को नाले से काफी मशक्कत में बाहर निकाला। खबर अलीगढ़ से है। एएमयू में फायरिंग की वारदात सामने आई है और इस फायरिंग में एक लड़की घायल हुई है। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार एएमयू कैंपस में फायरिंग की वारदात देखने को मिल रही है। फायरिंग की घटना से दहशत का माहौल है। तो बताते चले आपको, एएमयू में फायरिंग की वारदात हुई है। बताया जा रहा है फायरिंग में एक लड़की घायल हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएमयू कैंपस में घटनाएं थम नहीं रही हैं। सहारनपुर में 3 दिसंबर को एक शख्स की लाश चारपाई पर मिली थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। बेटे पर आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। बेटा अपने पिता से नाराज था। पिता गांव की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था। गांव में बदनामी हो रही थी, इसलिए बेटे ने रस्सी से गला घोंटकर अपने पिता को मार डाला। नागल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। ये बैठक जो है वो सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और इस बैठक में 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करेंगे। तो दिल्ली में सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी और ये बैठक काफी अहम है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये अहम बैठक होगी। बताया जा रहा है बीजेपी सांसद पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे। तो 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे बैठक होगी बीजेपी की, जिसमें पीएम मोदी उसको संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी सांसद पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के वाराणसी के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ही लोगों को संबोधित करेंगे। तो वहीं काशी तमिल संगमम के दूसरे सीजन का शुभारंभ भी नमो घाट पर कर सकते हैं। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। काशी में जाम का दर कम करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले फुलवरिया 4 लेन और मल्टीपर्पज नमो घाट की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी स्ववेद मंदिर भी जा सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम के दूसरे सीजन में शामिल हो सकते हैं। दूसरे सीजन का यहीं पर शुभारंभ कर सकते हैं। दूसरा सीजन काशी तमिल संगमम का इस बार नमो घाट पर आयोजित होना है। पिछली बार ये कार्यक्रम बीएचयू में हुआ था, लेकिन इस बार नमो घाट पर होना है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा
जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत एक जनसभा करेंगे, स्वर्वेद मंदिर भी जा सकते हैं और तमाम सारे कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी संसदीय क्षेत्र में। तो इस बार लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी यानी कि संसदीय क्षेत्र में 2 दिन बिताएंगे और 2 दिन तमाम सारे कार्यक्रमों में शुरू होंगे। फिलहाल अभी औपचारिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं आया है, लेकिन शुरुआती इनपुट मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नमो घाट पर ही ये भव्य कार्यक्रम है, जो हेलीपैड जहां पर बन रहा है वहां बताया जा रहा है कि कार्यक्रम हो सकता है, तो इसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैमरे से पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है और उसी के तहत ही आज से यूपी में विशेष सदस्यता अभियान जो है वो चलाएगी। यूपी में नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। 10 करोड़ तक आपको बताते चलें, माफ कीजिए 10 दिन तक लगातार यह अभियान चलेगा, जिससे नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। तो 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी है और आज से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। और बताते चले आपको कि नमो ऐप के जरिए सभी सदस्यों को जोड़ने की तैयारी है और ये पूरा अभियान जो है 10 दिनों तक चलेगा। तो यूपी में आज से विशेष सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी है। तो नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ सदस्यों को जोड़ने की तैयारी और ये अभियान आज से शुरू होगी। संकल्प से सिद्धि तक की सियासी यात्रा में अब बीजेपी डोर टू डोर दस्तक देने की तैयारी में है, जिसके लिए तमाम मंत्री और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी बुधवार से शुरुआत भी हो गई है, जो 26 जनवरी तक गांव-गांव तक जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी विकास की गारंटी दे रहे हैं। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी के तमाम योद्धा अब इसके संदेश के साथ हर घर दस्तक दे रहे हैं। चौबीस के चुनावी लिहाज से बीजेपी विकसित भारत के संकल्प के साथ सियासी यात्रा पर है, जिसे गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आम जनता के द्वार पहुंच रही है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और योगी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जिनका आम जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है, उन योजनाओं का उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर आम जनता के दरवाजे पहुंच रही है। और इसमें सभी विधायक, सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जुट गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी अब चुनावी माहौल तैयार कर रही है। इसके लिए मंत्री से सांसद तक को जिम्मेदारी दी गई है। 26 जनवरी तक यूपी में चलेगी संकल्प यात्रा। यूपी के 57,709 ग्राम पंचायतों को करेंगे कवर। 2,341 नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचने का भी लक्ष्य। मंत्री, विधायक और सांसद डोर टू डोर जाएंगे, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके लिए मंडल स्तर पर बीजेपी ने 15 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो गांव, गली, मोहल्ले तक संकल्प यात्रा से जनता को जोड़ेंगे। साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के बारे में भी जनता को संदेश देंगे। हम लोग, हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़े थे। हम 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट भी बढ़ी हैं। और हम सब लोग संकल्प लेकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, गरीब, महिला, किसान और युवा, इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश को सभी केंद्रीय योजनाएं
जितनी भी हैं वो गांव गरीब किसान तक पहुंचाने का काम, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से काम यह करने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश विपक्ष पर पॉलिटिकल प्रेशर के साथ अपने अभियान को धार देने की है, जिससे जनता के बीच विकास, हिंदुत्व और रोजगार का मुद्दा पहुंच सके। क्योंकि पिछले 9 सालों में जिस तरह मोदी सरकार में जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, उसका लाभ अब आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है और इसी को भुनाने के लिए संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आठ दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे और इस दौरे के लिए ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। सीएम योगी एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही सीएम योगी जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जिले में लगातार अपराध और माफिया नियंत्रण पर तेजी के साथ काम हो रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत तेजी के साथ सीसीटीवी कैमरों को लगाने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, इसमें हम लोगों के जनपद में अब तक 35,000 से अधिक कैमरेज जो हैं लगाए जा चुके हैं। जन सहयोग से लगाए गए हैं, कुछ अथॉरिटीज़ के सहयोग से लगाए गए हैं, कुछ पुलिस के अपने एंडेवर्स से लगाए गए हैं और उसको हम लोग इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। हमारे सभी थानों में वीडियो वॉल बन चुकी है, जिसके माध्यम से अब हम इन कैमरेज के सहायता से सड़कों पर दृष्टि रख रहे हैं। ऑपरेशन दृष्टि के तहत कुछ ऐसे भी इलाके हमारे ऐसे हैं जो जनपद की सीमाओं पर हैं, जहां पर हमारे सोलर पैनल के द्वारा ये कैमरे ऑपरेटेड हैं और आईपी लिंक के जरिए इनको थानों में इंटीग्रेट, चौकियों में इंटीग्रेट कराया गया है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की गूंज अब वैश्विक मंच पर सुनाई देने लगी है और अगले साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को भी न्योता मिला है। दावोस में 15 से 19 जनवरी तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट तैयार की है। प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री नंदगोपाल नंदी के अलावा औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और सीएम के सचिव अमित सिंह भी शामिल हैं। सम्मेलन में शामिल होने जा रहे मंत्री 6.5 साल में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार का मॉडल पेश करेंगे। यूपी में निवेश के लिए बने नए सकारात्मक माहौल की जानकारी देंगे ताकि दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। और आगे भी खबरें जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए।